प्रश्न यह है गुरुवर, अभी मैं इस नाते पूछ रहा हूँ, मैं तीर्थ कमेटी का राष्ट्रीय मंत्री हूँ। अभी तीर्थों की एक समस्या ये गुरुवर के पर्यटन केंद्र के एक शब्द आया है, जितने जैनों को छोड़ के, चाहे वो वैष्णव हो, गुरुद्वारे हों और कोई किसी भी धर्म के तीर्थ क्षेत्रों हो, सब पर्यटन और सबके लिए खुले हैं और सभी लोग वहाँ जाते हैं और उनका बड़ा आगे प्रचार हो रहा है और कोई रोक टोक नहीं है। जैन धर्म के जितने हमारे तीर्थ स्थान है उसमें केवल एक श्रवण बेलगोल ऐसा है जहाँ पर हर कोई जा सकता है और सभी लोग दर्शन करते हैं, लेकिन जैन के जो नियमानुसार उसर करते हैं। अभी समस्या ये आ रही है कि अभी परसों ही मांगी तुंगी में बहुत सारे पर्यटक चढ़ गए, तो अब ये आप हमें निर्देश ऐसा चाहिए कि ये पर्यटन केंद्र घोषित करने से क्या नुकसान हो रहा है, यदि हो जाए और सभी लोग उसके दर्शन करें, कोई एक नियम कानून बन जाए, तो आपका एक निर्देश बहुत जरूरी है। नमस्ते गुरुवर। देखिए, जिस तरह की जन भावनाएं उभर रही उसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे विचार से रोक टोक करने में सामाजिक सौहार्द खंडित होता है। हमें रोक टोक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए, बशर्ते वे हमारे नियमों और संहिताओं का अच्छे से पालन करें। हर तीर्थ, हर मंदिर के मैनेजमेंट को चाहिए कि वहाँ की एक नियमावली बनाए और उस नियमावली के पालन को सुनिश्चित कराए। आप खुद करें और औरों को भी सुनिश्चित कराएं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी किसी तरह की अश्लीलता या मर्यादाहीनता करेगा। हम लोगों की एक कमी दिखती है कि हम लोग नियमावली कोई नहीं बनाते हैं और हल्ला बहुत मचाते हैं। मैं सम्मेद शिखर जी के संदर्भ में खुद इस चीज़ को नज़दीकी से देखा। मैंने वहाँ के सारी स्थानीय लोगों को, जिसमें आदिवासी लोग भी थे, सबको इकट्ठा कर लिया। उन लोगों ने कहा था आप नियमावली बनाइए, हम इसका पालन करवाएंगे। आज तक नियमावली नहीं बनवा पाए, न तीर्थ क्षेत्र कमेटी न जैन श्वेतांबर सोसाइटी। कमजोरी किसकी है? आप नियमावली बनाइए, फिर कोई उसका उल्लंघन करे तो कुछ हो, आप वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ बैठकर एक नियमावली बना दीजिए और खुद पालन कीजिए और औरों को पालन करवाइए। तो हम लोग अपनी कमजोरी को पहले ठीक करें। जहाँ की भी बात आप कर रहे हैं, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं। पर्यटन के भाव से लोग न जाएं, धर्म के भाव से जाएं। ऐसा वातावरण बनाएं और कदाचित कोई पर्यटन प्रेमी आए भी तो हम उसे कुछ ऐसी ज्ञान की बातें दें और जैन तत्व ज्ञान का बोध कराएं कि वहाँ से जाते जाते वो धर्मी बन जाए। हमारे लिए एक अवसर भी तो है। जैन धर्म और जैन परंपरा का बोध कराने का एक अवसर भी तो इसमें है। हम जैनी केवल जैनियों तक सीमित रहेंगे तो हमारा धर्म सिमट जाएगा। यदि हम धर्म का विस्तार करना चाहते हैं, जिसे हम धर्म प्रभावना कहते हैं, तो हमें चाहिए उन लोगों तक धर्म का प्रकाश पहुंचाएं जिन्हें धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं। आज अमृतसर में कितने श्रद्धालु और पर्यटक जाते हैं, पर वहां सब लोग नियमों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप नहीं कर सकते? भारत में धर्म को बहुत सम्मान दिया जाता है। धर्म स्थलों की मर्यादा तभी बनेगी जब आप नियमावली बनाएं और उसका दृढ़ता से पालन सुनिश्चित कराएं। इसलिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी के माध्यम से मैं ये बात सब तक पहुंचाना चाहता हूं और आप इसको अपने एजेंडे में लीजिए। नियमावली बनाइए। लोगों को रोक टोक करना भेदभाव को दर्शाएगा, उससे वैमनस्य बढ़ेगा और आप उसका नुकसान भोगेंगे। उसको मिटाकर हमारी मर्यादाएं सुरक्षित रहे, ये बात सुनिश्चित कर दीजिए, तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी।